नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। आज का वीडियो भी हम वाराणसी में घटी घटना के ऊपर ही लेंगे। वाराणसी में बड़ा गणेश मंदिर के पहले 14 मूर्तियां मंदिरों से अलग-अलग मंदिरों से हटाई गई थी। बड़ा गणेश मंदिर की मूर्ति जब हटाई गई थी, उसका वीडियो सारे न्यूज़ चैनल पर अभी चल रहा है। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि साईं बाबा की मूर्ति एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी, उसके ऊपर छेनी और हथौड़े चलाए गए थे। उन सोचिए एक कील या एक काँटा भी आपके पैर में चुभता है, तो क्या पीड़ा और क्या दर्द महसूस करते हो आप? वो मूर्ति में प्राण फूँके गए थे। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर प्राण फूँके गए हैं। ऐसी मूर्ति के ऊपर छेनी और हथौड़े चलाने जैसा कर्म कोई भी कैसे कर सकता है? सुना गया ये एक सनातनी रक्षक दल था या एक ब्राह्मण दल था जिसने ये कार्य किया, तो ये सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित कार्य था। उनके मुंह पर सफेद कपड़ा बांधा गया। सोचिए 5 मिनट के लिए अगर आपको कोई इस तरह से बांध दे तो आपकी क्या हालत हो सकती है। बाद में उनकी पूरी बॉडी को सफेद कपड़ों में बांधा गया। देखकर दर्द हो रहा था कि कहीं मेरे बाबा सही में सफोकेट नहीं हो रहे होंगे। तो जो उनके भक्त है ना, उनके अंदर पीड़ा महसूस हो रही थी। वो जिसने किसी ने भी देखा होगा, जो अपने आप को साईं भक्त कहलाता है, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज देखकर, ये घटना देखकर दर्द का अनुभव जरूर हुआ होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि मंदिर की सफाई अभियान में हम लोग लगे हुए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने अंदर किसी ने कभी झांक के देखा है? कितना कूड़ा करकट, कितना द्वेष, कितना मत्सर, कितनी नफरत वहां भरी हुई है। और जब इतनी गंदगी अपने अंदर भरी हुई है, इसको कभी साफ करने की कोशिश की है? इसके ऊपर कभी झाड़ू फेरा है, कभी पोछा लगाया है? यहीं पर कहते हैं ना आप लोग कि परमात्मा का वास होता है। बताइए, इतनी दूषित जगह पर क्या परमात्मा एक सेकंड के लिए भी रुक सकते हैं? और अगर परमात्मा आपके अंदर बैठे होते तो ये कर्म होने के बाद आपकी आत्मा कहीं तो आपको धिक्कारती। छैनी और हथौड़ा जिस वक्त आपने हाथ में लिया आपने, तो उस वक्त तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारती कि ये गलत करने जा रहे हो। एक बहुत बड़े संत के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। बहुत बड़े संत है साईं बाबा। इनका प्रमुख केंद्र भले ही महाराष्ट्र हो, लेकिन इनको मानने वालों की संख्या सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित ना होते हुए देश ही नहीं, विदेशों में भी। मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था कि कम से कम 100 देशों से साईं बाबा के लिए नियमित तौर पर डोनेशन शिरडी साई संस्थान में आज भी दिया जा रहा है। मतलब सोचिए आप, दुनिया भर में कितने भक्त है साईं बाबा के। इतने लोगों की आत्मा को दुखाकर, इतने लोगों की आंखों में आंसू लाकर, बताइए क्या विभूषित करने वाला काम हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये सब देखते हुए ना सही में महसूस होता है कि कलयुग आ चुका है। और ये कलयुग तो संतों पर भी भारी पड़ रहा है। इनसे तो संत भी सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में। काशी नगरी तो इतनी पवित्र नगरी है, जो कि स्वयं शंकर भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। काशी नगरी में विद्वत जनों का और पंडितों की परंपरा रह चुकी है। खुद सोच कर देखिए कि अगर शंकर भगवान की इच्छा ना होती और ये पंडितों ने उस वक्त अगर ऑब्जेक्शन उठाया होता, तो क्या काशी नगरी में किसी भी मंदिर में साई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी की जा सकती थी? संभव थी ये बातें। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि संपूर्ण वाराणसी में 72 मंदिर साई बाबा के हैं। 72 मंदिर, एक दो नहीं, 72 मंदिर साई बाबा के हैं। और ये जो चल पड़ा था ना इनका कारवां, जो 14 मंदिरों तक आकर रुक चुका है, ये 72 मंदिर और अलावा इनके हिंदू देवी देवताओं के जितने मंदिरों में साई बाबा की मूर्तियां थी,
सबको हटाने के काम में लगे हुए थे। फिर कहती हूँ, संतों को बिरादरी में, जाति में, धर्म में बांधना बंद कर दीजिए। इनकी कोई जाति नहीं होती, इनका कोई धर्म नहीं होता है। तो सनातन धर्म के नाम पर इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इनके भक्तों के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए। पवित्र नगरी में बैठे हुए हैं, आप लोगों से तो ज्यादा उम्मीद है। आप तो पंडित है, आप तो ज्ञानी है। आपको ये ज्ञान और ये शिक्षा है ना, अच्छे मार्ग में लगानी चाहिए, अच्छी तरह से लगानी चाहिए। काशी जैसी पवित्र नगरी का माहौल मत बिगाड़िए, कुछ हासिल नहीं होगा किसी को। इनका कहना है कि ये अपने सनातन धर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। तो एक बात बताइए कि साईं बाबा के अपमान करने से क्या सनातन धर्म सम्मानित हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। कुछ राजनीतिक दल है जो अब इसमें कूद पड़े, उनका भी यही कहना है कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सब काम वाराणसी में किए जा रहे हैं। ये जानबूझ के किया जाने वाला कर्म है। तो ये सियासत साईं बाबा के नाम पर क्यों? नहीं करनी चाहिए ना। देखिए, काशी में खुद अपने मुद्दे बहुत है जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि काशी की गलियों की हालत बहुत खराब है, महंगाई चरम मुद्दे पर है, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। कई ऐसे मंदिर है, पुरातन मंदिर, जिसमें मूर्तियों की भी अवस्था ठीक नहीं है, जिनको जीर्णोद्धार की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। वहां पर उस पर क्यों चर्चा नहीं कर पा रहे हो? उसमें क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? उस पर आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक साईं बाबा का ही मुद्दा क्यों उठा के रखा हुआ है? सिर्फ जब चुनाव आने लगते हैं तो धर्म पर आधारित मुद्दों को लेकर कुछ ऐसे कर्म कर देना कि पूरे देश का ध्यान उधर ही लगा रहे। सारे मीडिया देखिए आज की तारीख में सिर्फ वाराणसी के मुद्दे के ऊपर बातचीत चल रही है, सब में निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। ये सब रोका जाना भी तो बहुत जरूरी है ना। शिरडी के ग्रामाचार्य है वैभव जी महाराज, इन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, साई मूर्तियों की। तो उनका भी कहना यह है कि जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके खिलाफ अब साई भक्तों को एकजुट होकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उनका तो कहना इतना इवन है, इतना भी है कि आप अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए साईं बाबा के जाते हो, उनके पास अपने सुख दुख बयान करने के लिए आप जब मंदिर में जाते हो, तो उस मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा भी केवल आपके ऊपर है। साईं बाबा आकर उसकी सुरक्षा करेंगे या आप लोग करोगे? जिस जो आस्था का स्थान है आपका, आपके बाबा वहां बैठे हुए, तो उसकी रक्षा का काम भी आपके ऊपर है। उन्होंने आह्वान किया हुआ है तमाम साई भक्तों को कि अब अर्जुन की तरह गांडीव अपने हाथ में उठाइए और अपने साई की और अपने साई मंदिरों की रक्षा स्वयं करें। मैं तो इवन इतना तक बोलना चाहूंगी कि ऐसे कुछ साई बाबा की मूर्तियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं ना, इसमें शिरडी साई संस्थान ने भी अब अपनी भूमिका स्पष्ट कर देनी चाहिए। उनको भी अब इसमें एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कई जगह मैंने सुना है कि साइबर सेल में कंप्लेंट्स की जा रही है, दर्ज की जा रही है, मुकदमे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पर अब इसमें बहुत सीरियसली इसके ऊपर सोचने की बहुत जरूरत आन पड़ी है। तो तमाम साई भक्तों को मैं भी यही कहना चाहूंगी, जितना हो सके इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, जन जागृति का कार्य करेंगे। मैं अपने वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, इसके ऊपर तमाम जितने भी वीडियोस आपको नजर आ रहे हैं ना, उनको शेयर करते जाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये एक जन जागरण का काम हम भी कर सके। हमारा भी एक हिस्सा होना चाहिए ना। हम सिर्फ साईं बाबा के जीवन के ऊपर बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, ना सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए। हमें जो मुद्दे चल रहे हैं और जो मुद्दे साईं बाबा के खिलाफ चल रहे हैं, इनके ऊपर बोलना नितांत आवश्यक हो गया आज की तारीख में। तो अपनी ओर से मैं ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को भी जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आज मैं इससे ज्यादा आपसे कोई बातचीत कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि सही में बहुत दुखित है अंतरात्मा, कहीं ना कहीं तकलीफ तो है अंदर कहीं ना कहीं। तो
अगले वीडियो में मैं किस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी ये भी अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं आपसे, पर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।